सुनते हो? अरे सुन रही हो या नहीं? ये लीजिए। हाँ आपका खाना रख दिया मैंने। सब ठीक है, बढ़िया। अच्छा सुनो, भैया की मेंटल स्थिति खराब है, तुम्हें पता है। उनका ख्याल रखना ठीक से। आप मुझे क्यों कहते हैं भैया का ध्यान रखने के लिए? वो खुद भी तो रख सकते हैं अपना ध्यान। तो कौन रखेगा? उनकी मेंटल स्थिति तुम्हें पता है ना क्या है। हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सारा दिन बस पीना 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 और कुछ पता ही नहीं है उन्हें। सारा करियर भी खराब कर लिया आपने इस चक्कर में। भाभी के गुजरे हुए 1 साल हो गए। अब 1 साल में वो एक अलग जिंदगी जीते थे, अभी वो एक अलग जिंदगी में चले गए हैं। कैसे समझाऊं अब मैं तुम्हें? चलिए ठीक है, रख लूंगी मैं उनका ध्यान। आप जाइए, आपको हाँ। लेट हो रहा है और जल्दी आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ। अब इन्हें क्या बताऊं कि मैं कितना ख्याल रखती हूँ उनके भैया जी का। ओह, भैया नहीं, बहुत हो गया। क्या भैया, अभी सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं? आप देख रहे हैं आपकी हालत क्या हो चुकी है। क्या थे, क्या हो गए हैं? आखिर कब तक चलेगा ये सब? जिसको जाना था वो जा चुका है, हम लोग हैं ना आपके साथ। क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप अपने आप को? सुमित, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? तुम्हारी भाभी को नहीं भूल पा रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, हो जाएगा। अब ये सब पीना छोड़ दीजिए प्लीज, ठीक है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, मैं चलता हूँ। आप खाना खा लीजिएगा। ठीक है। हाँ। आप छोड़ क्यों नहीं देते इसको? इतनी दारू क्यों पीते हैं आप? क्या मिलता है आपको इसको पी के? जब से वो मेरी जिंदगी से गई है, यही मेरा सहारा है, यही मुझे सुकून देता है। छोड़ दीजिए आप इसे। आप अपने आसपास नजरें घुमाकर देखिए, क्या पता आपकी बीवी जैसा ही कोई हमदर्द आपके पास हो। अगर आप इसे छोड़कर देखेंगे तभी आपको कुछ दिखाई देगा। देखिए ना, मैं भी तो आपका ख्याल रखती हूँ। क्या मुझ में अपनी वाइफ नहीं दिखाई देती? देखिए, मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी पत्नी रखती थी। आपको हर वो खुशी दूंगी जो आपकी वाइफ से थी। चलिए, फ्रेश हो जाइए। आइए। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए टॉवल लेके आई।
मेरा टॉवल दो। सिमरन टॉवल दो मेरा। टॉवल दो ना भाई। सिमरन टॉवल दो मेरा। टॉवल दीजिए मेरा। अरे अरे छोड़िए, क्या करे? अरे छोड़ो ना। अरे मैं तो कब से टावल लेके यहीं खड़ी थी, आप ही नहीं ले रहे थे। अब जल्दी से आइए बाहर। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ना, मुझे ये कुछ नहीं दे पाते अपना सुख, लेकिन मुझे पता है आपने अपनी वाइफ को इतना खुश रखा है तो मुझे भी बहुत खुश रखेंगे। ये बात बस हमारे बीच में है। लेकिन ये गलत है। मैं ऐसा सोच भी कैसे गया कि मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे भाई की बीवी हो। ये सब गलत है। जानती हो, बाहर पता चली ना ये बात, समाज में कितनी बदनामी होगी। मैं तो तुम्हें अच्छा समझता हूँ, तुम ऐसी निकलोगी। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं आपकी वाइफ की कमी पूरी करती हूँ और आप अपने भाई की कीजिए। और कहाँ आप समाज की बातों में बैठे हैं? समाज को क्या लेना देना हमारे बीच में क्या है? और वैसे भी यहाँ की बात बाहर ना जाए यही तो मैं भी चाहती हूँ। तभी तो आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे चुन लीजिए। मुझे पता है आपको बहुत कुछ चाहिए मुझसे, पर आप कह नहीं पा रहे। पर आपको दो मत कीजिए। मैं समझती हूँ। छोड़ो, ये सब मैं नहीं कर सकता। अब छोड़ो छोड़ो, ये गलत है। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। तमीज, शर्म आया, भूल के पी गई है क्या? दोनों भाइयों में झगड़ा करवाना चाहती है, बदनाम करना चाहती है इस खानदान को। यानी क्या संस्कार दिए होंगे माँ बाप ने जो आज ये सब कर रही हो तुम। आने दो छोटे को शाम को, बताता हूं उसे कि ये औरत मेरी मानसिक स्थिति का गलत फायदा उठा रही है। आप उसे कुछ मत बताइए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। क्यों ना बताऊं? अब मैं माफ क्यों करूं? ये घर बर्बाद करने के लिए ना तुमने पता नहीं क्या क्या कर रही हो। उसे तो बताना पड़ेगा। नहीं, आज उसका शिकार मैं हो रहा हूं, कल कोई और होगा। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसी हरकत मैं कभी किसी और के साथ नहीं करूँगी। किसी और के साथ क्या, मैं ऐसा सोचूंगी भी नहीं। आप मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। पता नहीं मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, किस कैसी गंदी सोच हो गई थी मेरी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि मैं आपकी वाइफ की जगह लेकर आपकी प्रॉपर्टी भी हथिया लूंगी, पर ऐसा मेरी सोच ही गलत थी। मैं लालच में पागल हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये प्रॉपर्टी। आप दोनों भाइयों का प्यार बना रहे, बस इतना ही काफी है। आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत बुरी हूँ, पर आप प्लीज उनको मत बताइएगा, नहीं तो वो मुझे इस घर से निकाल देंगे। तुम्हारी आखिरी और पहली गलती समझकर माफ करो। आगे से गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, समझी? देखो, औरत का चरित्र ही मर्दों का सम्मान होता है। अगर हम भाइयों के लिए वही ना रहे
तो इस घर का क्या वजूद है? हम मर्दों का क्या वजूद है? घर की बागडोर औरत के हाथ में होती है, ये औरतों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। उम्मीद है कि तुम हमारी उम्मीदों को